भांति सारी सुविधाएं देने का वेतनमान, मूल सुविधाएं, इंक्रीजमेंट जो उनको दी जा रही है वो देने का संकल्प लिया और हमें दिया भी। लेकिन 15/2/2011 के बाद जो 2015 में स्कूल के नियोजित शिक्षकों का वेतनमान में बढ़ोतरी किया गया, उनको सालाना इंक्रीमेंट दिया गया, उनको हाउस दिया गया, मेडिकल दिया गया। लेकिन हम मदरसा शिक्षकों को एक तरफ तो अपने नोटिफिकेशन में कहा कि हम स्कूल की तरह दे रहे हैं, आज देंगे, उन्होंने खुद जारी किया, लेकिन हमको उनसे वंचित रख दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आज से जो है इन लोगों का निश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन है। इन पे इनकी क्या मांगे हैं सरकार से वो हम इनसे पूछेंगे। क्या मांगे आपकी सर? सबसे पहले तो आज धरना प्रदर्शन पर आप लोग तशरीफ़ लाए, इसके लिए हम तमाम असातिज़ा किराम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हमारी 5 मांगे हैं, जो मांग हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ये 5 मांग हमारी पूरी हो जाए। उनमें से जो मुख्य मांग है, मांगे तो बहुत सारी हैं, उन तमाम मांगों को हम लोगों ने 5 एजेंडे पर शामिल कर लिया है। पूरे बिहार में 1943 मदरसे जिनको अभी अनुदान मिलता है, और उसके अतिरिक्त जो मदरसे हैं वो 1637 मदरसे जिनको अनुदान मिलना है, और उसमें 339 हैं। इस सभी मांगों को हम लोगों ने 5 एजेंडे पर शामिल किया है, और उनमें से 5 एजेंडों में जो मुख्य मांग है वो ये है कि सरकार ने 2011 में 15/2/2011 को नोटिफिकेशन 162, उसके तहत हम मदरसा शिक्षकों को स्कूल के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों के भांति सारी सुविधाएं देने का वेतनमान, मूल सुविधाएं, इंक्रीजमेंट जो उनको दी जा रही है वो देने का संकल्प लिया और हमें दिया भी। लेकिन 15/2/2011 के बाद जो 2015 में स्कूल के नियोजित शिक्षकों का वेतनमान में बढ़ोतरी किया गया, उनको सालाना इंक्रीमेंट दिया गया, उनको हाउस दिया गया, मेडिकल दिया गया। लेकिन हम मदरसा शिक्षकों को एक तरफ तो अपने नोटिफिकेशन में कहा कि हम स्कूल की तरह दे रहे हैं, आज देंगे, उन्होंने खुद जारी किया, लेकिन हमको उनसे वंचित रख दिया गया। ये बहुत बड़ा हम मदरसा शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, जिसके मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे। साथ ही दूसरा जो है उसमें यह है कि हमारे 1128 कैटेगरी की जो असातिज़ा किराम हैं उसमें नियमित टीचर भी बहाल हैं, लेकिन अफसोस कि 62 साल की जो मुद्दत होती है मुलाजिमत मदरसों में, उसके गुजारने के बाद तनख्वाह के नाम पर जो उनको दिया जा रहा है, फिक्स कर दिया गया, उनको भी इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिल रहा है। जबकि उनको जो 1-2 केस भी हाई कोर्ट से जारी किया गया है, उनको 2013 तक ला करके दे रही है सरकार, लेकिन इधर से उसको उस इंक्रीमेंट को ताला लगा दिया गया। पहले मिल रहा था और अभी ताला लगा दिया गया। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि 1128, 205, 609 और आने वाले जो ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल होंगे 1637 मदरसे, और उसमें 339 को भी अभी ग्रांट नहीं मिला है, उसको भी ग्रांट दिया जाए और इंक्रीमेंट को जारी किया जाए, मेडिकल दिया जाए। चूँकि हम मदरसा शिक्षक भी बीमार होते हैं, हमारे बाल बच्चे भी बीमार होते हैं। साथ में उसमें जो इम्पोर्टेंट जो है, हमारे मदरसे में एक सीट है जिसको सरकार टीचर मानती है, वो हाफिज़ पद पर बहाल हुई, और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आला है, मौलवी भी किए हुए हैं, फाजिल भी किए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं। लेकिन उनका जो वेतन दिया जा रहा है, अफसोस की बात है मैडम कि उन मदरसे में ही खुद फौकानिया और मौलवी ग्रेड के, फाजिल ग्रेड के जो मदरसे, उसमें जो चपरासी है उससे भी कम उसको तनख्वाह दी जा रही है। ये तो बहुत ज़्यादा ना, चपरासी से कम सैलरी, चपरासी से कम एक टीचर की सैलरी हो। और अभी नियमावली 222 में केंद्र सरकार का जो नया निसाब लागू किया गया, वो कम से कम प्रशिक्षित के बाद तो कोई टीचर है ही नहीं। आप हमको टीचर भी मानते हैं और चपरासी से कम भी टीचर देते हैं, सैलरी दे रहे हैं, ये कौन सा है? मजाक नहीं है। और इसमें हम समझते हैं कि हमारे बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, और एक बिहारी होने के नाते हम सरकार की किरकिरी भी बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी, आप बहुत इंसाफ पसंद इंसान थे। जब से आप हुकूमत में आए, हम मदरसा वालों के लिए बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन जो किया है उसको पूरा अभी तक हमको नहीं मिल रहा है लाभ। आप अपने पदाधिकारियों से इसकी जानकारी ले लें। और इससे कबल अभी 21 अगस्त को बापू सभागार में पूरे बिहार के जो
मुल्हका मदारिस के असातिज़ा को जो बुलाया गया, उसमें आपने सबके सामने में ऐलान किया कि जो दे रहे हैं हम ही दे रहे हैं, और जो कुछ बच गया है आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हमें खबर दीजिए, हम आपको उसको पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने वही, आपने देखा होगा अगर कवरेज किए होंगे तो उन्होंने हमारा मेमोरेंडम अपने हाथ में पकड़ा। आज 17 तारीख है, 21 अगस्त को प्रोग्राम हुआ था और आज 17 अगस्त है, जो आज मेरा पहला दिन है। 17 सितंबर है, तो आप सोच लीजिए 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया। क्या मुख्यमंत्री हमारे उस मेमोरेंडम को नहीं पढ़े होंगे? ज़रूर पढ़े होंगे। और मुझसे मेरा आग्रह है उनसे कि आप की जो छवि थी वो छवि को आप दागदार मत बनाइए। आपकी छवि पूरे बिहार में बहुत बेहतरीन थी। हम आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। इससे कबल 12 सितंबर को पूरे बिहार के 38 जिला हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया था इन्हीं 5 मांगों को लेकर के, और वो धरना बहुत कामयाब रहा और हमने हर जिला कलेक्टर को डीएम के ज़रिए से मुख्यमंत्री तक अपना ये मेमोरेंडम पहुंचाने का काम किए। मोहम्मद अशरफ अली रहमानी, मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक अदना सा खादिम हैं। जैसा कि देखा आपने कि मदरसा शिक्षकों की जो है वो क्या समस्या है, बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।